बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, आज ख़बरें तो तीन हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन सब ख़बरों से पहले इमरान खान का पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है। और वाकई भी इनका पाकिस्तानी आपने घबराना नहीं है। मुश्किल हालात इंसान पे आते रहते हैं, पार्टीज़ पे भी आते हैं और लोगों पे भी आते हैं, मुल्कों पे भी आते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन मुश्किल हालात से निकल जाएंगे। पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। इसलिए खान का मैसेज है कि आपने घबराना नहीं है, आपने डटे रहना है और इंशाअल्लाह फाइनल फतह आपकी होगी। जनाब, उसके बाद मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, एन 16 से अली असगर खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान प्याला है, इसको याद रखिएगा। और अगर PK 42 जो कि मेरा सूबाई हल्का है उसकी बात करूं तो वहाँ पे नज़ीर अहमद अब्बासी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, PTI के कैंडिडेट हैं, और उनका इंतखाबी निशान मोर है। आपने इनको याद रखना है। जनाब, इनके साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं, जो लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपने अपने कैंडिडेट्स को भी इसी तरह प्रमोट करना है, उनकी पब्लिसिटी करनी है, उनका निशान जो है लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि बल्ले का जो निशान हमारे से चला गया इसका ऑब्वियसली हमें एक नुकसान है, और उस नुकसान को कवर करने के लिए हम सब की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने निशानात, अपने कैंडिडेट्स के जो निशानात हैं वो लोगों तक पहुँचाने हैं, उनकी फ्री में पब्लिसिटी करनी है, उनको जो है प्रमोट करना है। और यही एक वाहिद रास्ता है कि जो बल्ले के जाने से हमें नुकसान हुआ है उसको एज मच एज पॉसिबल हम उसको मिनिमाइज जितना कर सकते हैं हम करें। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर उनको प्रमोट करें। और ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि चूंकि आज 17 जनवरी हो चुकी है और डेट जो है वो 8 फरवरी है इलेक्शन की, तो गवर्नमेंट का डेफिनेटली ये प्लान होगा कि जितना जल्दी वो हो सके इलेक्शन से पहले या तो सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देंगे या फिर इंटरनेट को ही बंद कर देंगे। और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें होना ये कोई बैद नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। आप बगैर टाइम ज़ाया किए आप इस सारे मामले को, इस सारे जो ये जो आपका कंपेन है, इसको आपने जो जारी सारी रखना है। और जिस तरह मैं अपनी वीडियो में सबसे पहले ये अपना फ़र्ज़ है इसको अदा करता हूँ, आप सबसे भी गुजारिश है कि जो कोई वीडियो बनाता है या वीडियो अगर नहीं बनाता, जस्ट कंपेन करना चाहता है तो कंपेन करें, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके निशानात अपने लोगों तक पहुँचाएँ। इसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरी है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है रोशन है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर ये लोग बड़ी तादाद में जीत जाते हैं, इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। और पाकिस्तान के अंदर जितने मसले मसाइल हैं, जो कवानीन हमारे जो चेंज होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम करने में कामयाब हो जाएंगे। जनाब, अब बढ़ते हैं कल जो वाक़या हुआ। जनाब, ईरान ने जो अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, ये बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ थी। बीइंग का पाकिस्तानी फॉर मी तो ये बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि ईरान एक हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और ईरान से इस तरह का जो अटैक आना ये एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने ऐसा किया क्यों है। ईरान ही था जिसको इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने सालसी की पेशकश की थी। आपको याद होगा कि बहुत बड़े लेवल पे ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है एक कन्फ्लिक्ट था और बड़े अरसे से चला आ रहा था, लेकिन इमरान खान साहब ने सालिस बनने की पेशकश की थी और फिर बाद में हुकूमत ख़त्म हुई, वो सालसी तो नहीं कर सके। बाद में चाइना ने उसको फुलफ़िल किया और फिर उनके मामलात जो दुरुस्त हो गए और उनका जो कन्फ्लिक्ट था वो काफ़ी अरसे के बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्यों ईरान ने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया। और इससे भी ज़्यादा जो अलार्मिंग सूरत हाल है वो ये है कि ईरान ने इराक को, शाम को और पाकिस्तान को एक ही नज़र से देखा है, क्योंकि कल उन्होंने अटैक किया इराक के अंदर भी, कल उन्होंने अटैक किया शाम के अंदर भी, फिर मिसाइल आ गए पाकिस्तान के अंदर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की नज़रों में हमारी वक़्त या हमारी जो हैसियत है वो इराक और शाम के बराबर ही है। हमारे वो भाई हैं, इराकी और शामी भी हमारे भाई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो डिफेंस सिस्टम जो है उनका वो हमारे जैसा नहीं है। लेकिन ईरान ने हमारे किसी चीज़ को भी खातर में नहीं लाया और हमें इराक और शाम की तरह ही उसने ट्रीट किया है। अब इस मामले के ऊपर आज दफ्तर खारजा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान भी दिया। हालांकि ये बयान देने की बात नहीं थी, इसके ऊपर कल जब अटैक हुआ था तो इस पे बगैर किसी डिले के इसके ऊपर फौरी तौर पर वापस अटैक किया जाना चाहिए था कि पाकिस्तान यार एक आज़ाद मुल्क है, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमारे ऊपर आप इस तरह के जो जिसका दिल आए उठ के तो वो अटैक कर दे, जैसे इंडिया ने कर दिया था। और देखा था आपने कि फिर इंडिया को कैसा जवाब दिया गया था उस टाइम पे। तो ये बड़ा एक अजीब एक सूरत हाल है कि जब ईरान ने अटैक किया तो उसके ऊपर जवाब उसको दिया जाना चाहिए था। ऑब्वियसली वहाँ पे चूंकि सिविल हुकूमत तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी नहीं है और डिसीजन मेकिंग तो हम सब जानते हैं कि जिनके पास दिफा का हक है उन्हीं के पास डिसीजन मेकिंग भी उन्हीं की है। तो वहाँ पे उसी वक्त उनको जवाब दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। डिमार्च किया गया, उनके सफ़ीर को यहाँ से निकाल दिया गया, अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया गया। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ऐसा ही मैसेज दिया जाना चाहिए था। लेकिन मेरी सोच में तो ये था कि कल जब उन्होंने अटैक किया था, अगर एक मिसाइल आया था तो 4 वापस मारने चाहिए थे। ज़ाहिर है हम एक सॉवरन कंट्री हैं और हमारे बेशक कोई बरादर इस्लामी मुल्क है,
अगर हमारी कोई सरहदों की जो है बेहुरमती करेगा या हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर ज़ाहिर है हमने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी हुई, हम भी उसको मुंह तोड़ उसका जवाब देंगे, चाहे वो इंडिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो या XYZ कोई भी हो। बहरहाल एक स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान की तरफ से गया है और दिया भी जाना चाहिए था। दूसरी जानब जनाब इमरान खान साहब के जाने के बाद ना पाकिस्तान वैसे ही यतीम सा लग रहा है। मैं आपको ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई इमरान खान साहब का सपोर्टर हूँ और मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि यार ये हो गया है, लेकिन बात ऐसी है, रियलिटी में अगर देखें तो आपको कोई लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान जो है इसका कोई वाली वारिस है या पाकिस्तान का कोई लीडर है या पाकिस्तान को लीड करने वाला कोई शख्स है इस वक्त, ऐसा कतई नहीं लग रहा। आपको क्या महसूस हो रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है इस वक्त बिल्कुल एक यतीम जैसी एक सूरत हाल लग रही है कि ना हमारा कोई वाली वारिस है, ना हमारा कोई पूछने वाला है, ना दुनिया में हमारा कोई बात करने वाला है। तो बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल है जनाब। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कि आज इमरान खान साहब ने चूँकि 12 जो केसेस उनके ऊपर दहशतगर्दी की अदालत में बनाए गए थे जो कि 12 मई के वाक़यात के हवाले से थे, उनके ऊपर आज प्रोसिक्यूशन ने, चूँकि इमरान खान साहब ने ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि जब 12 जो SHOs थे, ये तफ्तीशी अफसरान थे, उन्होंने पिछली समात के ऊपर इमरान खान साहब के रिमांड की जो इस्तदा की थी और अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इमरान खान साहब को जुडिशल कर दिया था। और जब कोई मुलज़म जुडिशल हो जाता है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल हो जाता है कि आप वो उस जो ज़मानत है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खान साहब ने ज़मानत के लिए अप्लाई किया, लेकिन आज प्रोसिक्यूशन नहीं आई और ज़मानत के ऊपर ज़मानत की दरख्वास्त थी उसके ऊपर आज समाअत नहीं हो सकी और 20 जनवरी तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया। और साथ जज साहब ने कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है 20 जनवरी को लाजमी हाजिर हो। अब सवाल ये है कि क्या अगर केस चलाना हो, यानी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई काम करना हो, तो फिर तो ये प्रोसिक्यूशन आ जाती है और फिर तो ये दिन में 2-2 दफ़ा भी जज बुलाएं तो आते हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब की तरफ से कोई उन्होंने अपनी ज़मानत के हवाले से बात करी या कुछ दरख्वास्त हो, तो फिर उसके ऊपर ये जो है ये प्रोसिक्यूशन ये हीले बाने करती है। और ये एक अच्छी मिसाल नहीं है। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए इस तरह की हरकतें करना ये अच्छी मिसाल नहीं है। दूसरी जानब जनाब शेख रशीद साहब को एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिए गए और वजह उसके पीछे एक ही है कि हनीफ अब्बासी को इलेक्शन जितवाना है। किसी भी कास्ट पर हनीफ अब्बासी को NH56 और 57 से जो है इलेक्शन जितवाना है। और सॉरी NH56 पे लड़ रहे हैं, 57 पे जो है बैरिस्टर दनियाल है गालिबन नून लीग के। तो जो हनीफ अब्बासी साहब को जितवाना मकसूद है और जो शेख रशीद साहब हैं वो चूँकि मान भी नहीं रहे, इमरान वो कह रहे हैं कि मैं नस्ली हूँ, असली हूँ, मैं इमरान खान का साथ दूंगा और मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो ये एक बड़ी वजह है कि शेख रशीद साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए और अब उनके हवाले से क्या फ़ैसला होना है, क्या इलेक्शन तक वो बाहर आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, ये बड़ी देखने वाली और बड़ी अहम बात होगी। लेकिन फिलवक्त यही है कि शेख रशीद साहब को उठा लिया गया और इलेक्शन की कंपेन वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानिब आज चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास हुआ सिक्योरिटी के हवाले से कि अगर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर तो सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तादाद है, जो मतलूबा तादाद है वो पूरी है या नहीं। इस हवाले से आज जो है वो इजलास हुआ है। पंजाब के अंदर जनाब पंजाब के IG ने कहा कि 92,000 सिक्योरिटी फोर्सेस की हमें कमी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद की हमें कमी है। इसी तरह की बात जो है वो KPK के जो IG है उन्होंने भी की थी। इसको कैसे इलेक्शन कमीशन कहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है तो वाज़ेह कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और अब हों भी क्यों नहीं, अब क्यों नहीं होंगे। ज़ाहिर है जो डर था, जो खौफ था वो निकल चुका है। बल्ला जो है PTI से छीन लिया गया है, तो उसके पाकिस्तान जो इन मसले मसाइल से निकले और पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक अजीम मुल्क बने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।